तो सबसे पहले रोपाई इस खेत में लगेगी। उस सभी लोग इस खेत में धान बो रहे हैं। खेतों में काम करने के बाद अभी मेरी मम्मी अभी मैं यहाँ आती हूँ तब भी मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। ये वाला है हमारा खेत जहाँ आज सोने का नाम नहीं ले रही है। मेरी मम्मी लगी हुई है काम पे। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अपने घर और अपने गांव से। तो अभी 8 बज चुके हैं। आज मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पे लगभग पूरा ख़राब है। चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और अभी काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और देहरादून में जहाँ अभी काफ़ी कड़ाके की धूप लग रखी है वहाँ यहाँ अभी धूप ही नहीं लगी क्योंकि यहाँ पे आज मौसम पूरा ख़राब है। तो सबसे पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ और अभी लगभग घर की मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है। और जब कुछ टाइम के बाद घर में आओ तो घर में इतना कबाड़ा रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और जितने में मैंने पूरे घर की सफाई करी उतने में मेरी मम्मी नाश्ता भी बना दिया है। तो आज मम्मी नाश्ते में बना रही है, मैं तो लहसुन के बनाती हूँ पर मेरी मम्मी एक दुन्ना होता है जो कि चटनी में पड़ता है, उसके पराठे। सुबह से साफ सफाई करके भूख भी लग गई है तो सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। और आज पूरे दिन भर हमारे घर में बहुत सारे काम हैं और सुबह से हम काम पे लगे हुए थे। तो अभी मेरा काम निपटा और जैसी मैं अपने कपड़े समेट के अंदर रख रही थी ऐसी मेरी मम्मी खेत जा रखी थी। तो खेत से मेरी मम्मी मिलने लेके आई है आड़ू। कल तक यही आड़ू हम हिमाचल में खरीद रहे थे पर आज ही मैं घर आई और आज ही मेरी मम्मी आड़ू लेके आ गई है। जो हम शहरों में आड़ू खरीद रहे थे उसमें टेस्ट ही नहीं था, वो एकदम बिल्कुल ऐसे हो रहे थे जैसे पानी खा रहे हैं। और ये आड़ू इतने मीठे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है इन आड़ू को खाते हुए जैसे हम चीनी खा रहे होंगे। अभी घर का काम निपटाने के बाद मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं अपने गोटे में क्योंकि वहाँ पे झाड़ियाँ ज़्यादा हो रखी है तो वो मम्मी को काटनी। और जैसे ही जून का महीना आता है तो जो लोग कभी गांव में नहीं दिखाई देते हैं वो लोग भी गांव में आ जाते हैं बच्चों की छुट्टियाँ मनाने के लिए। और आजकल हमारे गांव में जो सबसे ज़्यादा दिखते हैं वो दिखते हैं आड़ू और पुलम। और यहाँ पे जब मैं गई थी तो शिमला मिर्च की क्यारी को दी थी मैंने, तो चाची ने कर रखी है जो कि यहीं पे है। और यहाँ चाची ने बीन्स वगैरह बोई है। मम्मी को ये वाली क्यारी काटनी है पर अभी वहाँ साफ होंगे तो अभी मैं मम्मी को मना कर रही हूँ। और अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने मोहल्ले में। तो यहाँ से चाची और शौर्या आज चाची के मायके जा रखे हैं, बाकी सभी लोग जा रखे हैं खेतों में काम करने के लिए क्योंकि आजकल हमारे यहाँ खेतों का काम शुरू होने वाला है। तो जो हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं इस टाइम पे आलू। तो अभी जैसी रोपाई शुरू हो जाएगी वैसे इनको निकालना भी शुरू हो जाएगा। तो अब मैं और मम्मी भी जा रहे हैं खेतों में देखने के लिए। खेत तो हमारे हैं नहीं, मतलब खेत हैं वो हमने किसी और के पास दे दिया। बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी को बुरी लग गई बात। तो खेत हमारे हैं पर हमारे खेत किसी और के पास हैं काफ़ी टाइम पहले से। तो हम घूमने ही जाते हैं, लोग इस टाइम काम करने जाते हैं तो हम घूमने जाते हैं। अभी जैसे मैं खेत में आई वैसे मुझे पता चला कि कुछ टाइम पहले मेरी बड्डी ने ये पत्ता गोभी लगाई थी जो कि खराब हो गई है और अब बड्डी इनको निकाल रही है। और दूसरी बड्डी मेरी यहाँ पे लगी हुई है खेतों का काम करने पे। तो ये इनमें कीड़े ज़्यादा लग गए हैं तो अब बड्डी इनको सारा निकाल के फेंकेगी। चाची तो मायके जा रखी है पर इस बार भी चाची ने बिल्कुल लखपति बनने की पूरी ठान रखी है। तो चाची ने कुछ टाइम पहले टमाटर लगाए थे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हो गए हैं। अब हमारे गांव में कीवी लगना भी शुरू हो गई है और कुछ टाइम के बाद सितंबर अक्टूबर में ये कीवी पक जाएगी और ये सीधे नीचे भेज दी जाती है। मैं खेतों की बात कर रही थी, मेरी मम्मी से चला भी नहीं जा रहा है। मेरी मम्मी के पैरपन हो रहा है अपने ही खेतों में जाने से। और कुछ दिनों में हमारे गांव में रोपाई लगनी भी शुरू हो जाएगी। तो सभी लोगों ने गांव की नहर में पानी भी ला दिया है गांव की नदी से। और हमारे खेत में शायद आज लगने वाली है क्योंकि जिनके पास हमारे खेत है अभी लोग आज आ गए हैं रोपाई लगाने के लिए। तो ये वाला है हमारा खेत जहाँ अभी पानी लगा दिया गया है और ये खेत और वो खेत दोनों एक ही के पास है। और जब हम छोटे थे तो इन खेतों में हमने बहुत काम किया है और आज इन खेतों में आने तक मेरी मम्मी की भी और मेरी भी हालत ख़राब हो रही है। टाइम की बात है, पहले बहुत सारा काम हमने करा था, अब हिम्मत नहीं होती है काम करने की। आजकल सभी लोगों ने अपने खेतों में पानी लगा रखा है क्योंकि आने वाले दिनों में इन सभी खेतों में रोपाई लगा दी जाएगी और इन सभी खेतों में धान बो दिया जाएगा। तो मेरी मम्मी लग गई है अपने खेतों पे कारिस्तानी करने के लिए क्योंकि बोलते हैं अपनी खेती से बहुत प्यार होता है। भले ही हमने अपने खेत किसी और के पास दे रखे हैं पर हिम्मत नहीं है मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी अब बीमार रहती है, इसकी वजह से अब नहीं कर पाती है। पहले मेरी मम्मी ने इन खेतों का बहुत किया है और इसी दया की वजह से अभी मम्मी आई है और इन खेतों से खुद ही पत्थर उठा के साइड रख रही है। तो इन्हीं भाभी लोगों के पास हमारे खेत हैं
तो अभी भाभी रोपाई लगाने से पहले इन खेतों में गोबर छिड़क रही है, जो कि इन्होंने काफ़ी टाइम पहले लाके यहाँ पे रख दिया था। और यहाँ पे भाभी का बेटा खेल रहा है पानी से। तो जब हम छोटे थे तो मैं भी ऐसी पानी से खेला करती थी, और ये बेचारे तो अब इतना नहीं खेलते हैं। हम तो पहले बर्तन वगैरह पता नहीं क्या क्या इसी मिट्टी से बनाते थे। तो अब मेरी मम्मी की बस की नहीं होती है काम करने की, पर मन मेरी मम्मी का पूरा करता है, और मेरे पापा भी करने नहीं देते हैं। आधा से ज़्यादा जो रीज़न है वो मेरे पापा ही हैं खेत ना करने का, क्योंकि पापा को पता है कि मम्मी की हिम्मत अब नहीं है। मेरी मम्मी मुझे बोल के लाई थी कि चल घूम के आते हैं, और यहाँ खुद काम पे लगी है। तो अभी मैं भी इस पत्थर के ऊपर बैठ के इंतज़ार करती हूँ। बचपन में हम इसी पत्थर के ऊपर मम्मी का इंतज़ार करते थे जब तक मम्मी नहीं आती थी। तो आज फिर से मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तब भी मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है सारी। सबसे पहले रोपाई इस खेत में लगेगी, उसके बाद बैल आएंगे इस खेत में। और अभी मेरी मम्मी आ गई है बिनने में। तो ये भी हमारा ही खेत है, ये इसमें हम बिनना डालते थे। और नीचे दादी भी लगी हुई है अपने खेत में, जो नाज में घास है उसको साफ करने पे, क्योंकि दादी लोगों की कल रोपाई है। और अभी धूप भी लग गई है, पर धूप का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पानी में हूँ। आजकल खेतों में इतनी मज़ा आती है। जब मेरे सभी भाई बहन आएंगे उसके बाद हम लोग आएंगे खेतों में। और खेतों में काम करने के बाद अभी मेरी मम्मी आ गई है सब्जी के लिए। तो मेरी मम्मी निकाल रही है इसको। हाँ, काम तो मैं जानकारी चलाए थी। जितना भी करा तो है ना। तो इसको हमारी गढ़वाली भाषा में हम चला बोलते हैं, और इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। तो काफ़ी टाइम से हमने खाया नहीं है, तो मम्मी अभी निकाल रही हैं। और इस वाले खेत में अभी रोपाई लग गई है, तो सभी लोग इस खेत में धान बो रहे हैं। तो अभी इस खेत में हल लगना भी शुरू हो गया है। और कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ जितने लोगों ने भी पत्ता गोभी लगा रखी थी, काफ़ी अच्छी पत्ता गोभी सभी लोगों की हो रखी है। और यहाँ पे हमने बीन्स बोई थी, पर बीन्स इतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी अच्छी कि मुझे यहाँ पर राई दिख रही है। और अभी हम अपने खेतों से घूम फिर के भी आ गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं घर। और अभी हमारा खाना भी बन गया है। लेके मेरी मम्मी हरी सब्जी आई थी, पर मेरी मम्मी ने दाल चावल बना दिए हैं, क्योंकि सुबह से हम काम पे लग रखे हैं। तो हरी सब्जी को बनाने में मेहनत लगती है, इसलिए मेरी मम्मी ने शॉर्टकट में दाल चावल बना दिए हैं। तो अब सबसे पहले हम खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद मैं तो सो गई थी, पर मेरी मम्मी आज सोने का नाम नहीं ले रही है। मेरी मम्मी लगी हुई है काम पे। तो अभी मम्मी बो रही है मेरी फेवरेट सब्जी भिंडी। तो सबसे पहले थोड़ी देर में मम्मी के साथ भिंडी बो देती हूँ। और मम्मी भिंडी बो रही है, पहले एक लाइन खींच रही है, तो फिर उसमें भिंडी के ये वाले बीज डाल रही है, जो कि मम्मी ने सुबह ही भिगाने डाले थे। और फिर उसमें मिट्टी डाल के इसको बंद कर रही है। अभी हमने पूरे खेत में भिंडी भी बो दी है, थोड़ी सी जगह रह गई है, इसमें मम्मी कुछ और बोएगी। अभी कल गाँव में कुछ दिखे ना दिखे, पर बच्चे भरपूर मात्रा में आ रखे हैं। सभी बच्चों की छुट्टी पड़ रखी है, तो सब आ रखे हैं अपने अपने गाँव। और आजकल गाँव आके इतना फ़ायदा तो है कि बच्चे देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारे यहाँ चाचा है एक, उनकी बेटी। तो ये मैं जा रही थी घूमने के लिए, तो ये बहुत घुमक्कड़ है। जैसे इसने मुझे देखा वैसे ये मेरे पास आ गई कि मुझे भी जाना है, हाय कर दो। तो ये अभी छोटी है वैसे, और खुद को कैमरे में देख के ये बहुत खुश हो रही है। तो थोड़ी देर मैं इसे घुमा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी घर। और बड़े बच्चों के नाम पे आजकल हमारे भैया ही घर पे हैं। मेरे को दिल्ली में गर्मी सूट नहीं हुई, मेरे भैया को ऋषिकेश में नहीं हुई, तो मेरे भैया भी ऋषिकेश से घर आ रखे हैं। और आजकल हमारे यहाँ एक नया मेहमान भी आ रखा है। वैसे इस मेहमान को तो सभी लोग जानते हैं, ये वंशु है और ये नब्बू है। तो अभी ये जा रखी है संजू भैया पे खेलने के लिए। और अभी लगभग रात हो गई है और मैं आ गई हूँ घर। तो बहुत सारे लोग जब मैं दिल्ली गई थी तो उस टाइम बोल रहे थे कि आप गांव चले जाओ, तो अब मैं लगभग गांव आ गई हूँ। और अब जितने भी ब्लॉग्स आएंगे वो गांव के ही आएंगे। तो अब हमें बनाना है खाना। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता बागड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।